रत्नकर्ण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है। म्यूट कर लीजिएगा आंटी। आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है और इसमें अंतिम प्रकरण है। शिक्षाव्रतों की चर्चा लगभग पूरी हो गई है और जो वैयाव्रत्य नाम का अंतिम शिक्षा व्रत है, उस शिक्षा व्रत के अंतर्गत पहले मुनिराजों को आहार दान इत्यादि देना, 4 प्रकार के दान देना, उसको वैयाव्रत्य कहा प्रमुखता से। फिर उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उसको वैयाव्रत्य गौण रूप से उसको कहा। और फिर अब यहाँ जिनेंद्र भगवान के पूजन करने की प्रेरणा 119 नंबर के श्लोक में दी थी। उसको आधार बनाकर अकृत्रिम जिन चैत्यालों का वर्णन यहाँ चल रहा है। 119 नंबर का श्लोक पेज नंबर 197 पे पाठ करते हैं एक बार श्लोक का। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदायिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम्। देवों के अधिदेव ऐसे जिनेंद्र भगवान, उनके चरणों की आदर पूर्वक पूजन नित्य प्रति करनी चाहिए। और उस पूजन को क्यों करना चाहिए, क्या होगा उससे कि समस्त दुखों का नाश होगा। समस्त जो इच्छाएं, इच्छा मतलब जो इच्छाओं के अभाव की जो इच्छा है, वो इच्छा की पूर्ति होगी और जो काम वासना रूप विषय भोगों की इच्छा है, उसका अभाव हो जाएगा। तो वो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है, पूजन का क्या स्वरूप है, कितने प्रकार की होती है, इत्यादि सारी चर्चा करने के बाद में अब अकृत्रिम जिन चैत्यालय 3 लोक में, तीनों ही लोकों में अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, तो किस प्रकार है, उनकी रचना कैसी है, उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें हमने देखा था कि जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, वो 3 प्रकार के हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। ऐसे 3 साइज वाले हैं। जो उत्कृष्ट साइज वाले हैं, वो 100 योजन लंबाई वाले हैं। जो मध्यम वाले हैं, वो उसके आधे 50 योजन लंबाई वाले हैं और जघन्य वाले वो उसके भी आधे यानी 25 योजन की लंबाई वाले हैं। और जितनी इनकी लंबाई है, उससे आधी इनकी चौड़ाई है। तो 50, 25 और 12.5 ये इनकी तीनों की चौड़ाई हुई। और लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका आधा कर दें, तो वो उनकी ऊंचाई है। तो 75 योजन, 37.5 योजन और 18 सहित 3/4 योजन ये इनकी ऊंचाई है। फिर इन जो चैत्यालय हैं, इनमें 3 दरवाजे हैं। एक बड़ा दरवाजा प्रमुख दरवाजा है, जो पूर्व दिशा की ओर है और बाकी 2 दरवाजे साइड में उत्तर और दक्षिण में, तो 2 छोटे दरवाजे हैं। तो उन दरवाजों की भी वो 16 योजन, 8 योजन और 4 योजन इस तरह से चैत्यालों के हिसाब से जो प्रमुख दरवाजा है, उसकी ऊंचाई उतनी है और साइड वाले दरवाजे आधी ऊंचाई वाले हैं। फिर हमने देखा था कि कौन से चैत्यालय कहाँ पर, उत्कृष्ट साइज वाले कहाँ हैं, मध्यम साइज वाले कहाँ हैं और जघन्य साइज वाले कहाँ-कहाँ हैं। एक बार बताएंगे जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है, तीनों साइज वाले चैत्यालय कहाँ-कहाँ हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया हो। सब बता चुके? कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं? सब तो बता नहीं चुके हैं। 2-3 लोगों से ही पूछा अभी तक मैंने। हाँ, शकुंतला जी बताएंगे, लेकिन मेरे को ये अनम्यूट करना पड़ेगा 1 मिनट। बोलिए शकुंतला जी। नंदीश्वर के भद्रसाल वन, पंचमेरु के भद्रसाल वन में, नंदीश्वर में और ऊर्ध्वलोक में। बस भद्रसाल वन में? कौन से वाले हैं? भद्रसाल वन में और नंदन वन में। हाँ, भद्रसाल, नंदनवन और भद्रसाल वन और वहाँ ऊर्ध्वलोक में। हाँ, वो सबसे बड़े भद्रसाल वन, वाले। नंदनवन, नंदीश्वर और ऊर्ध्वलोक के जो विमान हैं, कौन से साइज वाले हैं? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट साइज वाले। हाँ। बढ़िया। मध्यम?
मध्य में याद नहीं है। चलिए यही ठीक है, क्लास है, लेकिन क्लास ही नहीं की इतने दिनों में। ठीक है। ठीक है। आप लोग वैसे रेज़ हैंड करिए ना तो मुझे ईज़ी रहता है, उसमें क्या नाम ऊपर आ जाता है, ऐसे नाम ढूँढने पड़ते हैं, अभी मैंने म्यूट भी कर रखा है। या तो मैं रेज़ हैंड वैसे करिए ना आप लोग ऐप में, कविता जी। हाँ, शीला भाभी आप बोलिए। मध्यम प्रमाण वाले हैं सोमनस वन में, रुचक वन में, कुंडलगिरी, बक्षारगिरी, इक्ष्वाकार और कुलाचल और गजदंत में। ये हाँ, मध्यम वाले हैं, ये मध्यम प्रमाण वाले। एक और रह गए, एक और रह गया, मानुषों, मानुषोत्तर। मानुषों। मानुषोत्तर। हम्म। मतलब आप समझ लो ज़्यादा ज़्यादा जो आठ, हैं वो सब मध्यम वाले ही हैं, जो रह गए जैसे जो आठ 4 आठ ज आते हैं। जगन्य वाले जो हैं वो एक ही है, जगन्य साइज वाले में एक ही है, 4 पांडुप हैं वन का उत्कृष्ट साइज वाले, बाकी जो नाले रह गए हैं वो सब मध्यम साइज वाले, बढ़िया। और मध्यम। जगन्य भी बता दीजिए, जगन्य में जगन्य पांडुप वाले वन कहाँ आता हैं? है। जगन्य तो पांडुप पांडुप वन वन में। में आता है, और विजयार्थ पर्वत, जम्बू शालमली, ये एक एक कोस के है बढ़िया। जिले। विराट पर्वत और जम्बू शालमली में एक-एक कोस वाले जिनालय हैं, एक बढ़िया। एक। चलिए, फिर हमने और भी अंदर देखा था, अंदर 108 गर्भगृह हैं, हर गर्भगृह में एक-एक जिनेंद्र भगवान की 500 धनुष की ऊंचाई वाली एक-एक जिन प्रतिमा है, और हर जिन प्रतिमा के साथ में एक 8-8 मंगल द्रव्य, 8-8 प्रातिहार्य, और हर मंगल द्रव्य, हर प्रातिहार्य 108 की संख्या में। जैसे कलश है, झारी है, तो 108 कलश, 108 झारी, 108 पंखी, इस तरह से 108 108 की संख्या में वो हैं। और प्रतिमाएँ कैसी हैं, तो वो सब जिस तरह का कलर होता है, उसी तरह का कलर ओरिजिनली उन रत्नों का वहाँ पर है। और फिर क्या देखा था? मैं पूछ नहीं रही हूँ, पूछने में भी ज़्यादातर थोड़ा दिक्कत हो रही है अनम्यूट वगैरह करने में। एक देवच्छद जो जिनालय था गर्भगृह के बाहर में, फिर वहां एक देवच्छद यानी कि गुंबद जैसा एक इस तरह का स्थान वहां पर था। और उसके बाद में वहां अब आगे की तरफ बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो वहां पहले तो अभी अंदर ही देवच्छद के बाहर वहां क्या क्या रखे हैं, दीपिका जी आप बोलिए। हाँ, 32 घड़े सोने और चांदी के। 32,000 हैं। और हाँ मतलब 32,000। हाँ, हाँ, सोने और चांदी के घड़े हैं। फिर हाँ, बाहर निकलेंगे तो मंदिर के सामने मुखमंडप है। नहीं अभी और अभी तो अंदर अंदर धूप अंदर और है ना अभी, अंदर धूप गड़े हैं गेट के धूप दोनों खड़ी। साइड। हाँ, वो कितने हैं? 12,000, 12 24,000, 12 24,000। 12,000 दोनों साइड, 24,000 खड़े। हाँ, फिर बाहर निकलते हैं तो हम्म, मुख मंडप है। फिर उसके आगे प्रेक्षण मंडप है। फिर उसके आगे पीठ है। फिर स्तूप। हम्म, हाँ, अभी ये तो खड़े हैं, फिर द्वार के आगे मालाएं लटकी हुई हैं, स्वर्ण मालाएं और रत्न की मालाएं। 8,000 रत्नों की मालाएं हैं और 24,000 स्वर्णमयी मालाएं हैं। और फिर आगे है मुख मंडप, ठीक है, आगे तो भाई मुखमंडप है। और उस मुखमंडप में फिर से ये कलश, स्वर्ण कलश और मालाएं और धूप घड़े, वो वहां पर फिर से 16,000 16,000 ही कलश, 16,000 ही मालाएं, 16,000 ही धूप के घड़े, वो मुखमंडप में है। और फिर मुखमंडप में ही छोटी छोटी सी घंटियां भी वहां पर लटकी हुई हैं। इस तरह से ये एक स्वरूप बताया। अब वो
मुखमंडप कैसा है, मुखमंडप का और ये जो मालाएँ हैं, ये मालाएँ दोनों छोटे द्वारों के साइड में भी और मंदिर के बैक साइड में भी, और उनकी संख्याएँ आधी-आधी होती जाती हैं, उस तरह से वो अपन ने देखा था। फिर मुखमंडप है, तो मुखमंडप 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊँचा मुखमंडप है। मुखमंडप के आगे ही प्रेक्षण मंडप है, वो 100 बाई 100 और 16 योजन से अधिक ऊँचा है, और प्रेक्षण मंडप के आगे फिर पीठ है। ये तब अपन ने देख लिया था। एक बार यहीं से थोड़ा वापस से पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जितना समझ में आ रहा है, बाकी वो उसमें वीडियो में आप लोगों ने देखा ही है। तो अपन रीडिंग करते हैं, और फिर मैंने विक्रांत जी जिनकी वीडियोस पहले अपन ने चक्रवर्ती की दिग्विजय वाली वो देखी थी, तो मैंने उनको बोला है, उन्होंने अभी बना नहीं रखा है इसका। वो बोले 7-8 दिन उनको लगेंगे, वो बनाएँगे अगर तो। तो अगर वो बना लेंगे तो अपन उन्हीं को क्लास में इनवाइट करके उन्हीं से समझ लेंगे फिर। तो वो थोड़ा अपने को आसानी रहेगी, पर वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक अपन रीडिंग करके पढ़ लेते हैं। अपन अपना आगे पढ़ते रहेंगे, फिर वो जिस दिन अपने को समय देंगे उस दिन अपन समझ लेंगे। ठीक है ना? तो अपन ज़्यादा अपना फिर इसमें समय नहीं लगाते, मोटा-मोटा अपने को एक आइडिया आ ही गया है कि कितना क्या कैसा है। देखिए पेज नंबर 209 से अ, थोड़ा-सा रिवीजन के हिसाब से अपन पीछे से पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएँगे फिर। अब मुखमंडप का विस्तार कहते हैं। इस मंदिर के आगे मुखमंडप है, वह जिन मंदिर के समान ही 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊँचा है। उस मुखमंडप के आगे चौकोर प्रेक्षण मंडप है। वह प्रेक्षण मंडप भी 100 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा और 16 योजन से अधिक ऊँचा है। उस प्रेक्षण मंडप के आगे 80 योजन चौड़ा, 80 योजन लंबा, 2 योजन ऊँचा स्वर्णमयी पीठ है। पीठ का अर्थ चबूतरा है। उस पीठ के बीच में चौकोर 64 योजन लंबा, 64 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊँचा स्थान मंडप या आस्थान मंडप या सभा मंडप एक ही बात है। कहीं आस्थान मंडप नाम मिलेगा, समर की रचना में ज़्यादातर इसका नाम आस्थान मंडप मिलता है। यहाँ स्थान मंडप कहा है या सभा मंडप। तो ये 64 बाई 64 का ये एक सभा मंडप है। इस स्थान मंडप के आगे 40 योजन ऊंचा स्तूपों का मणिमय पीठ है। अब ये 40 योजन ऊंचा है, लेकिन ये कितना इसका विस्तार है, तो तिलोयवनति में दिया है कि इसके विस्तार का उपदेश नष्ट हो गया है। यहाँ खाली ऊंचाई दी है अपने को, और जगह तो विस्तार भी दे रहे थे, इतना बाई इतने का है, लंबाई चौड़ाई। पर इस जो पीठ है, इस पीठ की ऊंचाई तो बताई है 40 योजन, लेकिन इसका विस्तार कितना है, तो वो उपदेश अभी वर्तमान में प्राप्त नहीं है। पीठ का मतलब चबूतरा समझ गए, 40 योजन ऊंचा वो स्तूपों का चबूतरा है। फिर उस पीठ वह पीठ 4 द्वारों सहित 12 कमल की वेदियों सहित है। वो जो चबूतरा है उस पे 4 द्वार हैं, और फिर उसमें कमलाकार वेदियां हैं, कमल के आकार की पद्म वेदियां हैं। उस पीठ के बीच में 3 कटनी सहित 64 योजन लंबा, 64 योजन चौड़ा, 16 योजन ऊंचा बहुत रत्नमय जिनबिंबों सहित स्तूप है। यानी अ, ये 40 योजन ऊंचा तो पहले पीठ था, और उस पीठ के बीच में फिर और 16 योजन ऊंचा, और जो लंबाई चौड़ाई है उसकी 64 योजन है, तो जो पीठ है वो उस 64 से तो ज्यादा ही लंबा चौड़ा होगा, तब तो उसके बीच में स्तूप है, तो ये काफी होगा। लेकिन अब इसका कितनी लंबाई चौड़ाई है वो अभी उपदेश प्राप्त नहीं है। 3 कटनी लिए जो रत्न राशि है उसका नाम स्तूप है। और यहाँ इसमें नहीं दिया है, पर ये पीठ के चारों ओर, तिलोपन्नति से बता रही हूँ आपको, पीठ के चारों ओर उत्तम गोपुरों से युक्त वेदियां पृथ्वी तल पर, और इतनी ही वेदियां पीठ के ऊपर है। यानी वो जो पीठ है ना, मणिमय पीठ, जो पहली लाइन में बताया था कि 40 योजन ऊंचा मणिमय पीठ है, उस पीठ के चारों तरफ उत्तम गोपुरों से युक्त 12 वेदियां। गोपुर समझते हैं, ऐसे थोड़ी इस तरह की डिजाइन होती है, कहीं अपने मंदिरों में भी, मतलब वेदी के आगे इस तरह से यूं कुछ कर्विंग करके ऐसी डिजाइन बनती है। तो वो गोपुरों से युक्त 12 वेदियां पृथ्वी तल पर हैं चारों तरफ। ये लिखा है ना, 12 कमल की वेदियां।
तो 12 तो पृथ्वी तल पर हैं और इतनी ही यानी 12 ही वेदियां पीठ के ऊपर भी हैं, पीठ के नीचे भी चारों तरफ और पीठ के ऊपर भी। इस तरह से वहां वेदियां हैं। फिर पीठ के बीच में स्तूप है, रत्नों का स्तूप है। उसके ऊपर जिनबिंब विराजमान है। ये जो स्तूप है, इस स्तूप के ऊपर जिनबिंब विराजमान है। इस प्रकार के 9 स्तूप हैं। ये एक स्तूप का वर्णन किया, ऐसे 9 स्तूप वहां पर हैं। उनका स्वरूप क्रम से बतलाते हैं। अब स्तूप के आगे 1000 योजन चौड़ा लंबा चारों ओर 12 वेदी सहित स्वर्ण में पीठ है। स्तूप के आगे फिर से पीठ है। उस पीठ के ऊपर 4 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा स्कंद है, पेड़ है। ये भी अपन ने पढ़ लिया था कि वो जो स्तूप, पहले तो ये स्तूप है, स्तूप का पीठ था, अब स्तूप के आगे फिर से पीठ है, उस पीठ के ऊपर पेड़ है, पेड़ का स्कंद है। उस पेड़ के चारों ओर बहुत मणिमय 3 कोटों सहित 12 योजन लंबी 4 महाशाखाएं हैं। चारों तरफ तो 3 कोट हैं और वो 4 उसकी शाखाएं पेड़ की हैं, अनेक छोटी शाखाएं हैं तथा ऊपर शिखर पर वह पेड़ 12 योजन चौड़ा है। अनेक प्रकार के पत्ते, फूल तथा फलों से युक्त है। इस प्रकार के 1,40,120 वृक्षों के परिवार सहित सिद्धार्थ और चैत्य नाम के 2 वृक्ष हैं। यानी कितने हैं? वही जितने जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष के परिवार वृक्ष थे, 1,40,120 उतने ही वो वहां पर वृक्ष हैं। उन वृक्षों के मूल में पीठ है। सिद्धार्थ वृक्ष के मूल की पीठ में उसके ऊपर 4 दिशाओं में 4 सिद्धों की प्रतिमा विराजमान है। चैत्य वृक्ष के मूल की पीठ में उसके ऊपर 4 दिशाओं में 4 अरहंतों की प्रतिमा विराजमान है। ये सब अपन ने समझ लिया था, सबको ख्याल में ना, अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा में क्या अंतर है। ये वहां मूल में तिलोकसार में भी और तिलोपनिषद में वहां प्रश्न उठाया, विशेषार्थ वगैरह में अरहंत प्रतिमा में और सिद्ध प्रतिमा में क्या अंतर है। तो आप लोगों को भी ख्याल में होना चाहिए कि जो प्रतिमा अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होती हैं वो अरहंत प्रतिमा है, जो अष्ट प्रातिहार्यों से रहित होती हैं वो सिद्ध प्रतिमा है। और चैत्य वृक्ष किसे कहते हैं और सिद्धार्थ वृक्ष किसे कहते हैं? ये वाला था, ये है ना, ये वाला, ये वाला चल गया, चल गया। चैत्य वृक्ष यानी जहाँ अरहंत प्रतिमा होती है वो चैत्य वृक्ष कहलाते हैं, और जहाँ सिद्ध प्रतिमा होती है जिन वृक्षों के मूल में, वो सिद्धार्थ वृक्ष कहलाते हैं। अरे ये वाला तार को उसको पैक करना है, ये वाला, ये तार है ना। हाँ, देख रहा हूँ इसी को ढूंढ छोड़ने से पता लगेगा फिर बंद हो। इन वृक्षों की पीठ के आगे पीठ है, उसमें अनेक प्रकार के रंगों सहित रंग बिरंगी महाध्वजा खड़ी है। उन ध्वजाओं के स्वर्ण में स्तंभ 16 योजन ऊंचे 1 कोस चौड़े हैं। उन स्तंभों के आगे के भाग में मनुष्यों के नेत्र तथा मन को रमणीक लगने वाले अनेक प्रकार के ध्वजा बस रूप रत्नों द्वारा शोभित हो रहे हैं। ये मंदिर के बाहर की सारी बात चर्चा चल रही है, बाहर का क्या परिकर है। तो वृक्षों के आगे, वृक्षों की पीठ के आगे फिर से पीठ है और उसमें फिर ध्वजाएं खड़ी हैं। जैसे अपने भी मंदिरों में जो ध्वजाएं वगैरह, मतलब सब इन्हीं की प्रतीक हैं, अकृत्रिम जिनालयों की प्रतीक हैं। कहीं कहीं काफी ध्वजाएं भी लगा के रखते हैं, एक तो होती है शिखर पर, तो उसके अलावा भी वो मंदिर की समझ लो सौंदर्य का और उसका प्रतीक रहता है। तो ये जो ध्वजाएं हैं सब वस्त्र जैसी दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वस्त्र की नहीं है, वो सब रत्नों के ही वस्त्र जैसे हैं। जैसे अपने नहीं बनती है आर्टिफिशियल प्लास्टिक वगैरह की, इस तरह की, तो वो लगती हैं रियल।
तो वो उसी तरह से वो रत्न भी इस तरह से मतलब इतने डायल्यूटेड ऐसे होते हैं कि वो अस्त्र जैसी लगती है। उस ध्वजा पीठ के आगे जिन मंदिर है, फिर से ये मंदिर है, उसकी चारों दिशाओं में अनेक प्रकार के फूलों सहित 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 10 योजन ऊंचे, मणि स्वर्णमय वेदियों सहित 4 सरोवर हैं। अब ये ध्वजा वाल के आगे मतलब क्या था, सबसे पहले वो मंदिर था, मंदिर के आगे मुख मंडप, फिर प्रेक्षण मंडप, फिर सभा मंडप, फिर स्तूप, और फिर स्तूप के बाद में ये वृक्ष, है ना? स्तूप के बाद में ये वृक्ष थे, और वृक्षों के बाद में ध्वजा ध्वजा की पीठ यानी ध्वजाएँ थी। अब फिर ध्वजा पीठ के आगे फिर से जिन मंदिर है, और उस जिन मंदिर की चारों दिशाओं में 4 सरोवर हैं। जिन मंदिर की चारों दिशाओं में 4 सरोवर हैं। उसके आगे मतलब चारों दिशाओं में सरोवर है, सरोवर के बाद जाने के लिए आगे रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर 50 योजन ऊंचे, 50 योजन चौड़े देवों के मनोरंजन के 2 भवन हैं। मतलब थोड़ा-सा अपने को माइंड में आइडिया आ रहा है? ये सब चीज़ें हैं। फिर एक मंदिर है, उसके चारों दिशाओं में 4 सरोवर है। फिर जो पूर्व दिशा की तरफ ही आगे सामने रास्ता है, और जो रास्ता है तो दोनों साइड में 2 महल हैं देवों के। उसके आगे तोरण है। तोरण मतलब वही जो द्वार, जो दिवाली वगैरह पे अपने बनते हैं मार्केट्स में, या महाराज आते हैं तब अपन बनाते हैं, उसको बोलते हैं तोरण। तो वो तोरण है, जो मणिमय स्तंभों के अग्रभाग में स्थित है। 2 स्तंभों के बीच दीवार रहित ऊपर की गोलाई का आकार लिए जो रचना होती है उसे तोरण कहते हैं। तोरण का परिभाषा भी बता दी है। 2 खंभे लगाए और ऊपर जो ऐसा गोलाकार अथवा वैसा ही जो आकार किया उसे तोरण कहते हैं। वे तोरण मोतियों की जाली तथा घंटाओं के समूह सहित हैं। मोतियों के जाल और घंटाओं के समूह तोरणों में लूमते हुए हैं। तोरण भी मतलब सुंदर हैं, ऐसे ही नहीं कि बस खाली दीवारें खड़ी कर दी और एक कपड़ा टांग दिया बस ऐसा। अच्छे, वो भी बड़ा सौंदर्य से युक्त है। प्रत्येक तोरण 50 योजन ऊंचा, 25 योजन चौड़ा है। वे तोरण जिन बिंबों के समूह से शोभनीक है। अब देखो, अपन अकृत्रिम जिनालय की बात करते हैं तो एक जिनालय में 160 प्रतिमा, बस ऐसा वो मोटा-मोटा अपन गिनते हैं और कहते हैं। लेकिन यहाँ हर जगह ही मतलब जहाँ देखो वहाँ जिन प्रतिमाएँ हैं ही। जहाँ ऊँचाई वाली जो जगह आएगी, तो वहाँ उसके टॉप पर भगवान विराजमान हैं ही। तो वो तोरण भी जिन बिंबों के समूह से शोभनीक हैं। जिन बिंबों का आकार तोरणों में ही बना हुआ है। जैसे अपने कुछ इस तरह की नहीं होती है पुरानी देवगढ़ वगैरह में आप लोगों ने देखी हो, और भी कहीं अपन यात्रा करते हैं, खुदाई में जो निकलती हैं। तो एक मेन मतलब एक एक पाषाण में एक तो मेन भगवान होते हैं बीच में, फिर चारों तरफ और छोटी-छोटी, छोटी-छोटी प्रतिमाएँ इस तरह से होती हैं। और कहीं-कहीं वहाँ देवगढ़ आदि में वहाँ तो दीवारों में, खंभों में सब जगह प्रतिमाएँ, प्रतिमाएँ, प्रतिमाएँ खुदी हुई हैं इस तरह की। तो वो तोरणों में भी वहाँ पर इस तरह से प्रतिमाएँ वहाँ पर उसी में वो आकार बना हुआ है, अलग से विराजमान की है। मतलब ये तो अकृत्रिम रचना है, विराजमान करने वाली बात नहीं है, लेकिन अलग से नहीं है, उसी में बनी हुई है। तोरण के आगे स्फटिक मणि में प्रथम कोट है। अब ये यहाँ तक का तो एरिया था ये बाहर का। यानी समझ लीजिए मंदिर के बाहर का जो अपन कहें आंगन, बिल्कुल मंदिर के बाहर वाला एरिया। अब इसके बाद में आएगा, ये आया है प्रथम कोट। तोरण के आगे स्फटिक मणि में प्रथम कोट है। कोट का मतलब सब समझते हैं? कोट का मतलब है वही बाउंड्री वॉल जैसी दीवार, उसको कोट बोलते हैं। उसके भीतर कोट के द्वार के दोनों ओर 100 योजन ऊंचे, 50 योजन चौड़े रत्नों के बने हुए 2 भवन हैं। कोट के भीतर, कोट के अंदर की तरफ उसके द्वार के दोनों साइड में 100 बाय 50 के 2 भवन बने हुए हैं। इस प्रकार यह प्रथम कोट तक का वर्णन किया।
इस प्रकार यह प्रथम कोट तक का वर्णन किया। ये पहले कोट तक का इस तरह की रचना है। पूर्व के द्वार में मंडप आदि का जो प्रमाण कहा है, उसका आधा-आधा दक्षिण द्वार तथा उत्तर द्वार में प्रमाण जानना। मतलब ये जो रचना सारी बताई है, ये मेन गेट के सामने की रचना बताई है और ऐसी की ऐसी रचना दोनों साइड वाले गेट्स में भी है। वहाँ भी मुखमंडप, प्रेक्षण मंडप, फिर वो आसान मंडप, फिर स्तूप, फिर वृक्ष, फिर ध्वजा और फिर ये मंदिर, फिर वो देवों के भवन और फिर सरोवर और ये सारी रचना वहाँ पर भी ऐसे कैसे एज़ इट इज़। पर वो जो साइज़ वगैरह हैं, यहाँ से सब आधे-आधे छोटे साइज़ होते जाएँगे और इधर जो साइज़ बताया है और ये जो साइज़ है, उससे आधे साइज़ मध्यम वाले के, उससे आधे साइज़ जगन्य वाले जिनालय के होंगी। यहाँ त्रिलोकसार में उत्कृष्ट जिनालय का वर्णन किया है, जो भद्रसाल वन वाला है। तिलोय पन्नती में पांडुक वन वाले यानी जगन्य जिनालय का वर्णन किया है। वहाँ जो साइज़ वगैरह है, वो सब जगन्य वाले का वहाँ पर वर्णन किया है। तो दोनों तरह के वर्णन अपने को मिल जाते हैं, दोनों ग्रंथों में। देखिए, कहाँ गया? पूर्व के द्वार में मंडप आदि का जो प्रमाण कहा है, उससे आधा-आधा दक्षिण द्वार तथा उत्तर द्वार में प्रमाण जानना, अन्य वर्णन 3 तरफ समान जानना। अन्य वर्णन वो तीनों तरफ बाकी के जो वर्णन है वो तो सारा समान है, लेकिन जो प्रमाण कहा है मतलब बात समझ में? अन्य वर्णन तो समान है नहीं, चीज़ें सारी वही-वही हैं, लेकिन साइज़ जो है वो उनके छोटे-छोटे समझ लेना मतलब आधे-आधे जानना। वे चैत्यालय सामायिक आदि क्रिया करने के स्थान देखो अब उन चैत्यालयों में और क्या-क्या है, ये तो इतना अपने को बता दिया। इसके अलावा और क्या-क्या है? सामायिक आदि करने के स्थान, वंदना मंडप यानी मंदिरों में होता है ना मतलब जैसे स्वाध्याय का कक्ष अलग है, ध्यान का कक्ष अलग है, इस तरह से। तो वही सामायिक करने के वंदना मंडप, स्नान करने के लिए अभिषेक मंडप अपने मंदिर में होता है, अभिषेक के लिए स्नान करने के लिए अलग से रूम है। नृत्य करने के लिए नृत्य मंडप। अब इसकी अच्छा हुआ कि अपने कृत्रिम मंदिरों में इसकी कॉपी नहीं की गई है क्योंकि समझदार भी रहे हमारे पूर्वज कि जो मंदिर बनाए, तो उनमें ऐसा नहीं क्योंकि पहले तो अपने पास इतनी बड़ी जगह नहीं होती और फिर वहाँ नृत्य-गान करेंगे तो लोग नृत्य-गान के लिए तो वैसे ही खुले हुए हैं यहाँ पर। रंगशालाएँ, नाट्यशालाएँ, सिनेमा हॉल इसलिए यहाँ उनकी ज़रूरत भी नहीं थी और वहाँ तो वो क्योंकि देवों का कार्यक्रम है तो वो तो देव तो सब तरफ देवों का तो क्या है विक्रिया से एक शरीर वहाँ अभिषेक कर रहा है कि पूजन कर रहा है, तो वो वहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए उनका तो वो सब चलता है। पर अपने पास वैसे ही समय कम है, भाव कम होते हैं, फिर उसमें भी ये नृत्य गान अगर आ जाएँ, इसलिए वो अपने मंदिरों में वो नहीं है। तो नृत्य करने के स्थान नर्तन मंडप, संगीत साधन करने के स्थान संगीत मंडप और अगर ये नृत्य, संगीत आदि भी होगा, तो वो भी ऐसा नहीं राग रंग वाला, वो भी भगवान की भक्ति वाले ही हैं। मतलब देवता लोग भी जो करते हैं, अब सब तरह की रुचि वाले होते हैं ना, किसी को चर्चा में, स्वाध्याय में इंटरेस्ट आता है, तो किसी को राग रंग में पंचकल्याणक चल रहा हो, तो किसी को तो शुरू के दिन अच्छे लगते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक वाले जब राग रंग, नृत्य गान वो चलता रहे। किसी को बाद वाले दिन अच्छे लगते हैं कि तब कल्याणक की बात हो, राग रंग बंद हो जाए। तो ये सबकी अपनी-अपनी रुचि है। तो वो करते भगवान की भक्ति ही हैं, पर कोई वो नृत्य आदि के माध्यम से, संगीत के माध्यम से करते हैं, कोई सामयिक आदि के माध्यम से करते हैं, अपनी-अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। पूर्णिमा आंटी आपको खोलना 1 मिनट रुकिए। बोलिए। एक जीव के एक समय में तो एक ही प्रकार के भाव होते हैं ना, मगर ये 10 रूप बना के कहीं नृत्य कर रहा है, कहीं पूजन कर रहा है, कहीं अभिषेक कर रहा है, तो जितने वो रूप रहेंगे उतने भाव होंगे क्या? वो उपयोग बहुत जल्दी-जल्दी बदलता है। उपयोग एक ही है जीव का, पर हाँ, उपयोग बहुत जल्दी-जल्दी बदलता है।
वो इतने फास्ट वर्क करता है कि इधर भी लगता है, फिर इधर भी लगता है, फिर इधर भी लगता है। वो ऐसे काम करता है उपयोग। वही मैं बोली रहेगा 10-10 तो 15-15 उपयोग रूप ही, बनाएगा। उपयोग तो बस बनेगा नहीं कि भक्ति का उपयोग अलग चल रहा है और इधर विषय भोग का उपयोग अलग चल रहा है, पर वो फास्ट यानी डाइवर्ट होता है इधर से उधर, अच्छा। तो इसलिए 1 मिनट। बोलिए। मैम फिर इनके कर्म बंधन कैसे होते होंगे? इनके भी तो कर्म तो बनते ही है ना, फिर कैसे किस बेस पे होते हैं? वो सब उसी आधार, देखो कुछ तो फिक्स रहते हैं, गुणस्थान के आधार पे कुछ तो फिक्स रहते हैं, फ़र्क पड़ता है वो स्थिति अनुभाग में। बाकी कुछ तो गुणस्थान वाइज़ फिक्स ही रहते हैं कि किस गुणस्थान में कितने कर्म प्रकृतियाँ बंधनी है, वो बंधनी ही है। हम्म। पर अब वो स्थिति अनुभाग में फ़र्क पड़ता है, तो जैसा जहाँ अधिक उनका मतलब लगता है, उस हिसाब से होता है। म्यूट करते जाइएगा आप लोग। बोलिए आशान। ये जो उत्कृष्ट जिनालय की जो आप साइज बताई गई है वो 100 योजन बताई गई है, तो ये बाहर से तो बहुत बड़ा होता जा रहा है। बाहर से बड़ा कहाँ हो रहा है? 100 योजन का ही है, उसके आगे जो प्रेक्षण मंडप है। नहीं तो ये इसमें लिखा है ना, स्तूप के आगे 1000 योजन चौड़ा लंबा चारों ओर 12 वेदी सहित 1000 योजन ना चौड़ा लंबा है। हाँ, तो वो आउटर का एरिया हो गया ना। हाँ वो तो तो मतलब आउटर में तो बहुत जगह घेर रखी है मतलब मंदिरों ने। हाँ, ये तो मतलब अंदर का ही बताया 100 योजन, ये तो बाहर बाहर बढ़ता ही आ रहा है ना। हाँ, 1000 योजन लंबा हो गया और हाँ, 1000 योजन चौड़ा हो गया और हुँ। मंदिर का 100 योजन ही बता रहा है। हाँ, तो वो बाहर का एरिया बाहर ज़्यादा चाहिए ना, मतलब जैसे जैसे कोई भी होता है, मतलब समझ हाँ तो लीजिए मतलब बाहर का एरिया अ, बहुत गहरा बहुत सारा है। और फिर ये फ्री एरिया। वहां पर उसमें नंदन वन में 500 यूनिट की कटनी में कैसे बने हुए हैं इतने बड़े बड़े। वहाँ तो लघु जिनालय है ना? नहीं सोमनाथ इसमें नंदन में तो बड़े ही है ना। नहीं, हाँ, तो वहाँ जो बने हैं तो सब इसी, मतलब ये जो कटनियाँ, ये जैसे तो सुमेरु पाँच पर्वत पाँच 500 यूनिट तो कटा हुआ है वो तो। सुमेरु पर्वत की जो रचना है, वो तो है बड़े योजन से। अच्छा। और ये जो अकृत्रिम जिनालय वगैरह हैं, ये छोटे योजन से, तो उसमें अंतर पड़ जाता है। हाँ तो वहाँ भी पे तो इसका बाहर का एरिया तो 1000 योजन ले रखा है। ये सब उच्छेद योजन से हैं, व्यवहार योजन से। और देवों के विमान वगैरह वो सब भी व्यवहार योजन से होते हैं। देवों के जो विमानों की साइज वगैरह है, तो ये सब छोटे योजन से हैं, और जो सुमेरु पर्वत वो अकृत्रिम जो है, वो बड़े योजन से है। तो वहाँ वो कटनी बड़ी है और ये उनसे छोटे हैं, उस हिसाब से। चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ के मैं सोच रही थी आज ये पूरा कर लें, अपना समय तो हो रहा है। आंटी आप म्यूट कर लीजिए, पढ़ लेते हैं एक बार। अ, फिर ये जो चैत्यालय हैं, इनमें ये सब अभिषेक मंडप, नृत्य करने के स्थान, नर्तन मंडप, संगीत साधन के स्थान, संगीत मंडप, अवलोकन करने के स्थान, अवलोकन मंडप सहित हैं। अवलोकन मंडप मतलब जहाँ से देख सकते हैं जो कार्यक्रम हो रहा है, तो ये स्पेस अलग है, मतलब समझ लो ऑडिटोरियम अलग है। ऑडिटोरियम अलग है और ये सारी चीज़ें अलग हैं। क्रीड़ा करने के स्थान, क्रीडन गृह, शास्त्र आदि अभ्यास करने के स्थान, गुण गुणन गृह तथा विस्तीर्ण उत्कृष्ट चित्राम पट्टाधि दिखाने के स्थान, पट्टशाला आदि सहित हैं। आप लोगों को लग जाएगा इस तरह का, अपने जो बड़े मंदिर ये बड़े होते हैं, या पंच कल्याणकों में जैसे होती है अलग-अलग जगह, बच्चों अब बच्चे आएँगे तो वो तो खेलेंगे ही। तो उनके लिए तो जिन कोई कुछ देव भी इसी टाइप के होते हैं, उनको करनी है क्रीड़ाएँ उछल-कूद, कहीं एग्ज़िबिशन्स वगैरह सब होंगी धर्म से रिलेटेड ही। लेकिन इस तरह की तो ये चित्राम पट्टादि दिखाने के स्थान, वो सब सहित हैं। अब प्रथम कोट और दूसरे कोट के बीच के अंतराल का स्वरूप कहते हैं, वहाँ सिंह, हाथी, बैल, गरुड़, मोर, चंद्रमा, सूर्य, हंस, कमल तथा चक्र, इन 10 आकारों की ध्वजाएँ हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ध्वजा है और फिर उसमें सिंह बना हुआ है। अपन ऐसा ही बनाते हैं, चित्र अपन ने ज़्यादातर ऐसे ही देखे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं उनके आकारों की ध्वजा है, ध्वजा ही सिंह। एक तो रत्न की ध्वजा है और ध्वजा जैसी पतली है,
और वो शेप ही सिंह की है, शेप ही बैल की है। पहले कप मतलब एक तिरछा ध्वजा जैसा हो और फिर उसपे सिंह बना हो, ऐसा नहीं है। ये इसमें विशेष बात है। तो सिंह, हाथी, बैल, गरुड़, मोर ये सब इन आकारों की 10 ध्वजाएँ हैं, जो अलग-अलग प्रत्येक 108 यानी सिंह की 108, हाथी की 108, बैल की 108 ऐसे करके कुल 1080 एक दिशा में। 10 तरह की ध्वजा है, हर ध्वजा 160 है, एक दिशा में 108 है। तो 108 गुना 10 किया तो 1080 हो गई। अब ये एक दिशा की 1080 तो चारों दिशाओं की कितनी हो गई? तो 4000 और 8 चौक 32, 4320 ये मुख्य ध्वजाएँ हैं। और एक-एक मुख्य ध्वजा की 108 फिर छोटी ध्वजाएँ हैं। ये 10 प्रकार की 108 ध्वजा ये तो मुख्य हैं और फिर एक-एक जो ध्वजा है उसकी छोटी और 108 तो इसको गुणा कर लो 4320 को 108 से, तो ये संख्या हो गई 4,66,560 करके देख लेना। आगे दूसरे कोट और तीसरे कोट के बीच के अंतराल में अशोक वन, सप्तछद वन, चंपक वन तथा आम्र वन ये 4 वन हैं। यहाँ पर स्वर्णमयी फूलों से शोभायमान मरकत मणि में यानी हरी मणि, अनेक प्रकार के पत्तों से भरपूर कल्प वृक्ष हैं, जिनके वैडूर्य मणि में फल हैं तथा मूंगा मणि में डालियों से युक्त हैं। ऐसे वहां भोजनांग आदि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। इस प्रकार से ये हुआ। थोड़ा-सा एक पैराग्राफ ये भी रह गया और फिर इसकी वर्णन है। कल इसको अपन अपनी तरफ से एक बार पूरा कर लेंगे। मतलब उसके बाद आगे वाला श्लोक भी ले लेंगे और फिर अगर अपने को वो समय देंगे विक्रांत जी, तो अपन फिर उनके माध्यम से फिर देख लेंगे। ठीक है। जय श्री